हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आपका स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ देश के कोने कोने से हमारे सहयोगी और संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं, जो बताते हैं कि आज खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा और खास रहेगा। और इसी क्रम में ईशा ठाकुर अब पंजाब से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले ईशा, आप ही का रुख करूंगी। पंजाब में आज खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण रहेगा? क्या कुछ इतना बड़ा रहेगा? क्या कुछ वो खबरें रहेंगी जिन पर आज पूरे दिन नेटवर्क 10 की नजर बनी रहेगी? जी बिल्कुल मनीषा, अगर हम पंजाब की बात करें तो बीते कल जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से अपने ही स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर एक्शन लिया गया है, भ्रष्टाचार के आरोपों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया और बाकायदा पुलिस को भी शिकायत दी, जिसके बाद पंजाब पुलिस की तरफ से मोहाली कोर्ट में विजय सिंगला, जो कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्हें पेश किया गया और वहां से उन्हें 27 मई तक पुलिस रिमांड में लिया गया है। और इसी के साथ जो ओएसटी हैं विजय सिंगला के प्रदीप कुमार, उन्हें भी 27 मई तक रिमांड में लिया गया है। और एक बहुत बड़ा कदम कह सकते हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान का, जिनकी तरफ से भ्रष्टाचार के मद्देनजर ये फैसला लिया गया कि अपने ही मंत्रिमंडल से अपने ही मंत्री को यहाँ पर बर्खास्त किया गया है। और जिस तरीके से भगवंत मान सोशल मीडिया के जरिए मीडिया के समक्ष भी आए और उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि जो ये घटनाक्रम हुआ है इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी उनके अलावा, और जिस अधिकारी के साथ इस पूरा घटनाक्रम घटा है, जिस अधिकारी से कमीशन स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला ने मांगा था, उस अधिकारी ने संपर्क साधा मुख्यमंत्री भगवंत मान से और एक स्टिंग ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया। पुख्ता सबूतों के आधार पर ही मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया। अभी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग, वो मुख्यमंत्री के पास चला गया है और स्वास्थ्य विभाग को लेकर देर रात नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था बर्खास्तगी का। तो ऐसे में अब आने वाले दिनों में ये भी देखना होगा कि क्या स्वास्थ्य विभाग किसी और नए चेहरे को यहाँ पर दिया जाता है या नहीं, क्योंकि प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी थी। तो ऐसे में एक बड़ा संदेश यहाँ पर दिया है और कहीं ना कहीं इस संदेश के जरिए मनीषा, अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हरियाणा को भी साधने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में चुनाव है, 2 साल बाद लोकसभा चुनाव के साथ ही हरियाणा में भी चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ठीक पहले निकाय चुनाव यहाँ पर होने हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी पहली बार निकाय चुनाव में अपनी सिंबल पर लड़ने जा रही है और 29 तारीख को, इस 29 मई को कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और उनके साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। और वहीं पर देखिए अपना ये जो एक्शन यहाँ पर लिया गया है उसे दोहराया जाएगा और ये बताया जाएगा हरियाणा की जनता को कि भ्रष्टाचार बिल्कुल ईशा, 1% भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये सीएम भगवंत मान ने साफ कर दिया। और उसी पॉलिसी पर आगे बढ़ते हुए अपने ही सबसे करीबी नेता और मंत्री को उन्होंने पद से हटा दिया और उन पर कार्रवाई भी की गई है। निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम मंत्रियों को, नेताओं को, और साथ ही साथ एक बड़ा संदेश लोगों के बीच भी पहुंचाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की कि 1% अगर भ्रष्टाचार हुआ तो उस पर भी कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी, उस पर भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल मनीषा, देखिए जिस तरीके से, और कहीं ना कहीं हालांकि 2015 में जब दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, उस दौरान भी ऐसा वाक्य देखने को मिला था कि फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर जो केजरीवाल गवर्नमेंट में थे, उन्हें भी भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते बर्खास्त कर दिया गया था। और ऐसी ही घटना यहाँ पर दोबारा से हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की इस वक्त पंजाब में सरकार है और स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने पद संभालते हुए ये कहा था कि भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और वो खुद ही भ्रष्टाचारों के आरोप पे गिरते हुए यहाँ पर नजर आए। पुलिस रिमांड पर इस वक्त है, उनके ओएसडी भी हैं। इसके अलावा पंजाब पुलिस की तरफ से, क्योंकि जो विजय सिंगला स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हें घर यहाँ पर अलॉट कर दिया गया था, सरकारी घर सेक्टर 39 में चंडीगढ़ में, लेकिन वो वहां पर नहीं रहते थे, पंजाब भवन में वो रह रहे थे। तो ऐसे में अब पंजाब पुलिस पंजाब भवन और सेक्रेटेरिएट में जहां पर उनका कार्यालय है उसके सीसीटीवी फुटेज को खंगालेंगे कि आखिरकार जब से उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया तब से क्या और भी इस तरीके के वाक्य हुए हैं भ्रष्टाचार को लेकर। इन सब सबूतों को यहाँ पर पंजाब पुलिस जुटाएगी। लेकिन अब
कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से मनीषा यहाँ पर प्रचंड बहुमत से एक बदलाव के चलते आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, और ऐसे में इस वाक्य को लेकर आम आदमी पार्टी दूसरे राज्य में भी जाएगी, क्योंकि हिमाचल में इसी साल अंत में चुनाव होने हैं और इसके बाद गुजरात, राजस्थान, इन सब राज्यों में जाने की कोशिश की जाएगी और वहां पर ये एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि बनी रहिएगा। तमाम और जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। वापस लौटूंगी आपके पास। दिल्ली से हमारे सहयोगी गजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके अलावा अनिल नेताम छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी बने हुए। सबसे पहले दिल्ली का रुख करूंगी। गजेंद्र, दिल्ली में आज खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण रहेगा? जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली में आज बीजेपी एक अहम बैठक करने वाली है। बीजेपी के सत्ता में 8 साल पूरे होने को लेकर आज बीजेपी कार्यालय में एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ गृह मंत्री भी उसमें शामिल रहेंगे। साथ में कई केंद्रीय मंत्री भी वहां पे बैठक में शामिल होंगे। किस तरीके की 8 साल की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के साथ किस तरीके का आयोजन आगे किया जाएगा, इस प्रोग्राम को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा, इसकी पूरी रूपरेखा इस मीटिंग के दौरान तय की जाएगी। आज 3:30 बजे ये बैठक होनी है और इस बैठक में अगर हम सूत्रों की माने तो उनका कहना ये है कि 8 साल पूरे होने पर जो आयोजन किया जाएगा, जिस तरीके से ये भव्य आयोजन करने की इच्छा बताई गई है कि ये भव्य आयोजन होगा, क्योंकि 2019 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा से शपथ ली थी प्रधानमंत्री की, और लगातार बीजेपी पहली ऐसी सरकार है जो कांग्रेस के बाद लगातार 2 बार सत्ता में आते हुए दिखाई दी। ऐसे में जिस तरीके से इस आयोजन को किया जाएगा, उसके लिए अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि हिमाचल के शिमला में इस आयोजन को किया जा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री भी 31 तारीख को वहां पे आयोजन में शामिल होंगे। उसके साथ साथ वहां पे जितने भी मंत्री हैं बीजेपी के, वो सब अपने 8 साल के कार्यकाल का जितना भी उन्होंने लोगों के लिए काम किया है वो सारा प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। साथ में एक बुकलेट बनाई गई है, उस बुकलेट में सभी मंत्रियों ने अपने अपने काम काज और लोगों तक पहुंचाई गई सुविधाओं को लिखा है, जो कि प्रधानमंत्री के सामने दिया जाएगा। साथ में आयोजन में जितने भी लाभार्थी हैं, जिन्हों को बीजेपी सरकार की तरफ से लाभ दिए गए हैं, उन सबसे भी डायरेक्ट प्रधानमंत्री संपर्क करेंगे। आगे बात कर लेते हैं दिल्ली के मौसम की। तो दिल्ली के मौसम में लगातार धूप छांव का खेल लगातार जारी है। ऐसे में दिल्ली का जो आज का अगर मौसम की बात करें तो आईएमडी के मुताबिक, भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में 38 डिग्री अधिकतम और 28 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने वाला है, जिससे दिल्ली वालों की गर्मी से जिस तरीके से देखा जा रहा था, लगातार 44 डिग्री पे पारा बना हुआ था और बीच में 49 डिग्री तक भी पारा चला गया था। ऐसे में गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलती दिखाई दे रही है। रुक रुक के बादल भी आसमान में दिखाई दे रहे हैं और इसी तरीके से 2-3 दिन तक हालात बने रहेंगे। आने वाले दिनों में भी लू से कहीं ना कहीं जो परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही थी वो नहीं झेलनी होगी, और मौसम विभाग की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है गजेंद्र कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह का मौसम रहेगा, हल्की गर्मी रहेगी और उतनी भीषण गर्मी से लोगों को जूझना ही नहीं पड़ेगा। अनिल, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर खबरों के लिहाज से आज पूरे दिन क्या कुछ महत्वपूर्ण और बड़ा रहेगा? जी मनीषा, आज छत्तीसगढ़ में बड़ा ही महत्वपूर्ण जो खबर है वो झीरम कांड में जो है श्रद्धांजलि आज रखी गई है, झीरम श्रद्धांजलि रखी गई है। आज पूरे प्रदेश में जो है झीरम श्रद्धांजलि रखी गई है। झीरम कांड में जो है कांग्रेसियों ने लगभग अपने 1 दर्जन जो वरिष्ठ नेता हैं उनको कहा था कि उन्हीं की याद में आज जो है झीरम श्रद्धांजलि पूरे प्रदेश में आज मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जगदलपुर विधानसभा में भेंट मुलाकात के दौरे पर है, वहाँ पर वे झीरम श्रद्धांजलि कार्यक्रमों को उसमें शामिल होंगे और पूरे प्रदेश में ही झीरम श्रद्धांजलि जो है आज मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के जो है कार्यकर्ताओं और नेताओं की जो है वर्चुअल चर्चा करेंगे। भाजपा के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता रहे हैं, इनसे जो है वर्चुअल रूप से आज जुड़ पाएंगे। ठीक अनिल, आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। ईशा, अगर हम पंजाब में मौसम के लिहाज से बात करें तो आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहेगा, किस तरह का मिजाज मौसम का बना रहेगा? क्या आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है?
बिल्कुल मनीषा, अगर हम बात करें यहाँ पर खास तौर से उत्तर भारत की, पिछले 3 दिनों से जो मौसम का जो मिजाज है वो कहीं ना कहीं सुहावना होता नजर आ रहा है। और जिस तरीके से हल्की बारिश यहाँ पर हुई है उससे भीषण गर्मी से राहत मिली है। अगर मौसम विभाग की माने तो उनके अनुसार आने वाले इस मई माह में जो जितने दिन बचे हैं उसमें जो हीट वेव है उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। और जो आज से जो तापमान है उतना बढ़ेगा नहीं, लेकिन भीषण गर्मी जिस तरीके से हमने देखा था कि 45 से पार कर गया था पंजाब में कई जिलों में तापमान, और इसके साथ ही हरियाणा सूबे की बात करें तो वहां पर भी 48 तक पहुंच गया था। गुड़गांव की अगर बात करें वहां तक अधिकतम तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया था। वहीं पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की बात करें तो यहां पर भी जो अधिकतम तापमान है दिन का वो 43 पार कर गया था। तो ऐसे में अब जिस तरीके से बीते 3 दिनों में यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी हुई है उससे जो तापमान है अधिकतम तापमान दिन के उसमें गिरावट 10 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। और मौसम विभाग का कहना है कि हीट वेव से कहीं ना कहीं लू से और जो गर्म हवा है उससे राहत यहाँ पर लोगों को मिलेगी। और जून माह में जिस तरीके से ये संभावना जताई जा रही है कि जून के अंत में इस बार थोड़ी जल्दी ही प्री मॉनसून आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये मई और जून का जो महीना है वो राहत वाला रहने वाला है लोगों के लिए। क्योंकि इस बार अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी एडवांस में पड़ी थी इस साल, और भीषण गर्मी के चलते काफी मुश्किलों का यहाँ पर सामना भी करना पड़ा था। लेकिन अब 5 से 6 दिन की अगर बात करें तो काफी राहत भरे रहेंगे। जी, कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी शायद। लेकिन इसी बीच अगर हम राजनीतिक हलचल की बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू की जो लगातार मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन पर कार्रवाई हुई है, उनको सजा हुई है, कोर्ट ने उनको 1 साल की सजा तो सुना दी है। लेकिन अब चुनाव के मद्देनजर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनके शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठ रहे हैं और उनके एजुकेशन पॉलिसी पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। अब पंजाब में इन तमाम खबरों पर हम आगे ईशा आपसे अपडेट लेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और उसके अलावा ज्ञानेंद्र तिवारी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, आपके पास भी आऊंगे। आप तमाम जो सहयोगी हमारे साथ बने रहिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से, जो लगातार बता रहे हैं कि आज पूरे दिन भर में खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण रहेगा। ज्ञानेंद्र तिवारी उत्तराखंड से हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें ज्ञानेंद्र, तो क्या कुछ खबरें हैं आज पूरे दिन जो बड़ी रहेंगी, खास रहेंगी? मौसम साफ हो चुका है, ऐसे में चारधाम यात्रा भी सुचारू हो चुकी है, और इसके अलावा क्या कुछ खबरें हैं? देखिए, चारधाम के लिहाज से आज काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2 दिनों से यात्रा प्रभावित हो रही थी। मौसम की खराबी की वजह से परसों और कल 2 दिनों तक जिस तरीके से केदारनाथ में यात्रा को रोकना पड़ा था, और ऐसे में देखा गया कि जगह जगह जो यात्री हैं वो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना कर रहे थे। और ऐसे में हजारों लाखों की संख्या में जो चारधाम मार्गों में यात्री रुके हुए हैं। और ऐसे में सुबह से जिस तरीके से केदारनाथ में यात्रा को एक बार पुनः ही खोल दिया गया है, यात्री जो थे जगह जगह रुके हुए वो अब कहीं ना कहीं केदारनाथ के लिए बढ़ रहे हैं। सोनप्रयाग और तमाम ऐसे जो स्थान है जहां यात्रियों के रुकने की व्यवस्थाएं की गई थी, और ऐसे में अब वो ऊपर की तरफ वहां से बढ़ रहे हैं। पैदल मार्गों के होते हुए सीधे वो केदार घाटी के लिए निकल रहे हैं। और जो केदार घाटी में लोग थे जो दर्शन कर चुके थे वो वहां से वापस हो रहे हैं। ऐसे में देखा जाए कि तो 48 घंटे की जो बारिश थी, रुक रुक के जो बारिश और बर्फबारी केदार घाटी में हो रही थी, और वहां यात्री फंसे हुए थे कई जगहों पे। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से उन्हें सख्त हिदायत भी दी गई थी और निगरानी भी रखी जा रही थी कि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। मौसम की खराबी होने की दिशा में उन्हें जगह जगह ठहराया गया था। और अब यात्री दर्शन करने के लिए ऊपर केदार घाटी की तरफ बढ़ रहे हैं। सुबह से जो श्रद्धालु हैं दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम कहीं ना कहीं मौसम विभाग की जो निर्देश दिए गए हैं, हल्की जो बारिश है वो चारधाम क्षेत्रों में हो सकती है। लेकिन अगर हम देखें तो देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल, इन जिलों में जिस तरीके से
सुबह से ही जो मौसम है वो खुला हुआ है और ऐसे में धूप खिली हुई है। जिस तरीके से हमने देखा कि 48 घंटे में पूरे उत्तराखंड में बारिश का जो सिलसिला था वो देखने को मिला था, तापमान में जो गिरावट है वो देखी गई थी, उसमें अब थोड़ा बदलाव हुआ है मौसम में। और ऐसे में देखा जाए तो चारधाम क्षेत्र में हल्की बारिश जरूर है, लेकिन अब यात्रा जो है वो खोल दी गई है। जी, दूसरी तरफ अगर हम देखें, दूसरी खबर की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ जिले के दौरे पे हैं और खास तौर पे देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरीके से जो कहीं ना कहीं एडवेंचर स्पोर्ट्स है उसको बढ़ावा देने की जो कोशिश है सरकार की, उसके मद्देनजर एक साइकिल रैली का जो आयोजन है वो किया गया है और तमाम कहीं ना कहीं देश के विभिन्न जगहों से जो स्पोर्ट्स के इच्छुक हैं, खिलाड़ी हैं, जो इस रैली में शामिल हो रहे हैं। साफ तौर पे देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में एक एडवेंचर्स होता है साइकिल चलाना और ऐसे में साइकिल रैली का जो आयोजन है वो किया गया है। मुख्यमंत्री इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं इस कार्यक्रम में मुख्य कहीं नहीं अतिथि के रूप में, और ऐसे में तमाम जो खिलाड़ी हैं वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो वो कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पिथौरागढ़ में करते आएंगे। खासतौर पे देखा जाए तो कई ऐसी सड़कें हैं उनमें काफी लंबे समय से जिस तरीके से डिमांड थी, क्योंकि पिथौरागढ़ जो है दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ जिला है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की एक कोशिश है कि दूर दराज के इलाकों को डेवलप किया जाए, उसी के मद्देनजर इन विकास योजनाओं को गति देने का जो काम है वो किया जा रहा है। और खास तौर पे देखा जाए तो वहाँ जिला जो मुख्यालय है भाजपा का, वहाँ जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ भेंटवार्ता और एक बैठक जो है शाम 3:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री की रखी गई है, जो वहां के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके चुनाव की गतिविधियों और तमाम ठीक ज्ञानेंद्र बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। ईशा, मेरा सवाल आपसे ये था कि नवजोत सिंह सिद्धू की जो मुश्किलें हैं वो तो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चुनाव के मद्देनजर उन्होंने जिस तरीके से अपनी शैक्षणिक योग्यता अलग अलग एफिडेविट्स में दिखाई, उसमें उनकी हर एक एफिडेविट में अलग अलग योग्यता है। ऐसे में सवालिया निशान उन पर अब खड़े होने शुरू हो चुके हैं। देखिए मनीषा, अगर नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें, इस वक्त पटियाला सेंट्रल जेल में बंद है, वहीं पर जहां पर शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया भी बंद है। दोनों में 36 का आंकड़ा है और इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू को क्योंकि जेल के अंदर भी काम सौंपा जाता है तो उन्हें क्लर्क का काम सौंपा गया है और उनकी तरफ से एक पटिशन आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में जो उनके वकील हैं अभिषेक मनु संघवी, उनकी तरफ से दायर की जाएगी। और बहरहाल तब देखना होगा कि वहां पर कोर्ट में जब पैरवी होती है तो उनकी तरफ से उनकी शैक्षणिक जो योग्यता है, जिन पर सवाल उठ रहे हैं, उनको लेकर क्या कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं 1 साल की जिस तरीके से उन्हें सजा हुई है और इस सजा के दौरान ये भी माना जा रहा है कि जब तक वो अपनी 50% जो उन्हें कैद हुई है वो जेल में गुजार नहीं लेते हैं तब तक उन्हें पैरोल भी नहीं मिलेगी और जिस तरीके का उनका व्यवहार रहेगा उसके आधार पर ही उन्हें 6 महीने के बाद पैरोल मिल सकती है। लेकिन इसी के साथ देखिए नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से एक पटिशन दायर की गई है पटियाला कोर्ट में और वहां पर ये आग्रह किया गया है कि उन्हें कई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे में उन्हें लीवर की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में वो जेल का खाना नहीं खा सकते हैं। कई ऐसे उनकी तरफ से एक जो मांग की गई है, उनका कहना है कि उन्हें अलग खाना प्रोवाइड किया जाए और जिस तरीके की वो खाने की डिमांड कर रहे हैं तो ऐसे में वो खाना जेल में मिलना मुश्किल है। तो देखना ये होगा जिस तरीके की डिमांड यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं वो डिमांड शायद जो जेल प्रशासन है वो पूरी ना कर पाए। लेकिन यहाँ पर तर्क लगातार नवजोत सिंह सिद्धू के जो मीडिया सलाहकार हैं उनकी तरफ से दिया जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को कई प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें लीवर में भी प्रॉब्लम है और वो बिल्कुल और कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी ईशा नवजोत सिंह सिद्धू पर खड़े हो रहे हैं, उनके पैर में भी कई प्रॉब्लम है। ठीक है ईशा, आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। गजेंद्र, देखिए जब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं तब से कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी राहत मिली है और इस दौरान किस तरह लोगों का मिजाज है, क्या कुछ लोग कितनी राहत महसूस कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर? और अभी अगर हम ताज़ा रेट की बात करें, दाम की बात करें, तो किस दाम पर पेट्रोल और डीजल बिक रहा है? गजेंद्र, क्या आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक, संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। ज्ञानेंद्र, देखिए पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से घटाए गए थे,
जब बढ़े हुए थे दाम, लोगों को बहुत सारा परेशानियां थी, दिक्कतें थी, और ऐसे में जब पेट्रोल और डीजल के दाम घटे हैं, लोगों का मिजाज क्या कह रहा है, कितनी राहत उन्हें महसूस हो रही है, क्योंकि ना केवल जेब पर असर पड़ा है इसका, बल्कि महिलाओं की किचन तक इसका असर देखने को मिलता है। देखिए, महंगाई कहीं ना कहीं, महंगाई को लेकर विपक्ष भी सरकारों पे निशाना साध रहा था, और ऐसे में जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल के दामों में जो गिरावट है वो की गई, साफ तौर पे देखा जाए तो जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, ऐसे में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो काफी कई क्षेत्रों में पड़ा है। खासतौर पे देखा जाए जो परिवहन होता है, और कहीं ना कहीं लोगों को अनाज, बहुत राहत सब्जियां और मिली है ऐसे में ज्ञानेंद्र, इनके और दामों वो में जो जो सीधा उछाल असर थे है वो वो महिलाओं देखने की को मिल रहे थे, रसोई तो वो तक, कहीं उनके ना कहीं बजट कम और हुए। उनकी किचन तक जाकर पहुंचा है, और कहीं ना कहीं लोगों ने राहत भरी सांस जरूर ली है। ज्ञानेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। गजेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। आयुषा, आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, और अनिल नेताम, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।